Hello, assalamu alaikum, and welcome back to my channel, guys. AS Reviews. And today we're going to be discussing a very important topic, the fact that Sheikh Jassim is almost on the verge of buying this club and clearing all of its debts. एंड टुडे मैं कुछ ऐसी बातों का जिक्र करने वाला हूँ जो मुझे लगता है ना, जो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अंडर शेख जासिम, जो हमें लेसन सीख लेने चाहिए फ्रॉम द पास्ट एंड व्हाट वी शुड इम्प्रूव अपॉन. गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आज हम लोग सबसे पहले ग्लेजर्स एंड देयर इन्वेस्टमेंट से इस चीज़ की बात करते हैं. जब से ग्लेजर्स ने हमारा क्लब खरीदा है, इनका अल्टीमेट मोटिव एक ही था, टू ब्रिंग मनी इनटू देयर पॉकेट्स. और इनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, पैसा आए इनकी जेब में बस काफ़ी है, दैट इज़ इनफ. इनको नहीं परवाह है हम लोग फुटबॉल क्लब मैनेज करवाने आए हैं, हम लोगों ने इनको जितवाना है, एलीट मेंटेलिटी होनी चाहिए. दे डोंट केयर अबाउट दैट स्टफ. इनको सिर्फ एक चीज़ की परवाह है, इनके पास फाइनेंशियली ये लोग वेल्दी हो, बस यही चाहिए इन बंदों को, और कुछ भी नहीं चाहिए था. और इस बात को मैं अभी प्रूव करके बताता हूँ. आप लोग ज़रा हिसाब लगाओ भाई. ठीक है, क्लब ने पैसा लगाया हुआ है, डेट है 1 बिलियन का, ठीक है, बाकी क्लब्स में भी लगाया. हमारे ऑपोजिशन मैनचेस्टर सिटी ने इतना पैसा लगाया हुआ है, हमने उनसे ज़्यादा लगाया है, लेकिन इसका मतलब ये होगा वी मस्ट हैव समथिंग टू शो फॉर इट, है ना. चलो देखते हैं क्या है यार. इतना पैसा लगाया हम लोग, अगर कुछ 1 बिलियन के डेट में है तो आई एम प्रीटी श्योर कि इसका मतलब होगा कि वी विल हैव समथिंग टू शो फॉर इट. चलो हिसाब लगाते हैं. हमारे पास प्रॉब्ली वी विल हैव अ शाइनी न्यू स्टेडियम. तबाही नहीं यार, ये तो मैं बकवास कर रहा हूँ, वो भी नहीं है. चलो अपार्ट फ्रॉम दैट अ स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी, नहीं, ये भी नहीं है. उसके अलावा किसकी बात करते हैं? चलो यार हम लोग देख लेते हैं, एकेडमी सिस्टम अच्छा होगा, नहीं वो भी नहीं है. बेस्ट विमेन्स टीम, नहीं वो भी नहीं है. नाइस यार, बड़ा अच्छा पैसा लगाया हुआ, वेरी गुड. मतलब किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग बंदे से आप ये पूछ लो कि इज दिस द बेस्ट वे टू ऑपरेट अ गुड मॉडल ऑफ अ फुटबॉल क्लब, ब्रिंग ऑल ऑफ द मनी इनटू योर पॉकेट्स. और स्टाफ कहां पे गया? भाड़ में गया स्टाफ. वी डोंट केयर अबाउट द क्लब. स्टाफ गया भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में. पैसे जब तक आ रहे हैं हमारे, वी आर इंजेक्टिंग द मनी इनटू आवर ओन फाइनेंसेस. इतना काफी है, इतना काफी है. क्लब जीते या हारे, वी डोंट केयर अबाउट दैट. क्लब के लिए तो प्लान्स कोई करना ही नहीं है ना हमने. इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही इन्होंने काफी पैसा लगाया होगा, लाइक इंप्रूव किया होगा हमारे यार ग्राउंड में, कुछ इंप्रूवमेंट्स लाए होंगे. ठीक है, 2 चीजें बड़ी इंप्रूव की हैं, वाइडनिंग ऑफ द टनल्स इनसाइड एंड वाइडनिंग ऑफ आवर एसेट्स. क्योंकि हमारी एसेट्स तो वाइड खुल गई हैं इनके बाद. क्या फायदा, क्या फायदा? सीटें कुछ डिसेबल लोगों की हटा के रीएलोकेट कर दी इन बंदों ने, जिसका कोई फायदा तो हुआ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, let's talk about the fact recently there was a bid from UK and Ireland to host the 2028 Euro competition. And in their shortlist of all the stadiums, Old Trafford was not even bothered to be included in that list. अब आगे आप खुद अंदाजा लगा लो कि कितने बुरे हालात हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के, हमारे स्टेडियम के. लाइक व्हाट द हेल हैव दे डन? कोई इंप्रूवमेंट नहीं की गई. they've invested nothing in our club. The stadium with the highest number of attendance, जिसकी highest attendance है, उसको include ही नहीं किया गया उस bid के अंदर. And Etihad was included. It is absolutely shambolic what the Glazers have managed to do with the club. And another important topic of the night, guys, let's talk about the fact कि Manchester United का let's say front office, इनकी सक्सेशन प्लानिंग किस हद तक अच्छी है. हम लोग फर्गी के टाइम को रिमाइंड कर लेते हैं, फर्गी के टाइम पे, ठीक है. नाउ व्हेन अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर इज अबाउट टू रिटायर, बिफोर हिज रिटायरमेंट, अबाउट 7 to 8 months prior to his retirement, a wise club, a legendary and a wise club would do one thing. They would prepare a short list of 4 to 5 managers जिनका इंटरव्यू लिया जाए, जिनको बुलाया जाए क्लब में 7 से 8 महीने पहले कि हाँ भाई आवर मैनेजर इज अबाउट टू रिटायर, नाउ वी विल इंटरव्यू यू, शो अस योर विजन. क्या करोगे आप? हाउ आर यू गोइंग टू इनविजन योर प्रोग्रेस इनटू आवर क्लब? हाउ डू यू सी दिस क्लब सक्सीडिंग जस्ट लाइक इट हैज इन द पास्ट फ्यू ईयर्स? बट नो, मजे की बात यह है फर्गी रिटायर्ड, और साथ में एक और डेविड गिल एंड फर्गी हैड एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप. It was not clear on paper, लेकिन they both collaborated beyond their jobs. Fergie did much more than just managing the club. David Gill did much more than just recruitment. And they both worked together hand in hand, and they really collaborated beyond their way, yaar.
It was amazing at that time. फिर उसके बाद बात कर लेते हैं when Fergie, okay, he was on a 1-year rolling contract when Fergie was about to retire. Like every season, at the end he would say, okay, I would like to stay for one more season, and then you would call that short list of managers and you would tell them that yes, you still guys have more time to take if you want to reconsider your jobs, or if you want to change your team, if you want to go to a different club and do an interview there. But we did not do anything of that sort. We did not even have a list. We did not. And that is why when Fergie retired, David Gill retired, we hired David Moyes. And the funniest thing is, उस बंदे ने इंटरव्यू भी नहीं दिया था क्लब के लिए. He did not even want the job. Fergie retired. We said, आजो David Moyes, आजो क्लब को मैनेज कर लो. We don't give a shit, भाई. कोई long-term succession planning. This is the biggest problem of Manchester United. There is no long-term succession planning. They just called in David Moyes and yes, you've got the job. You can see his interview. You can see his interview. What he says, he's like, He is not even sure about the job. Is that the way you manage a legendary club? At that time when Fergie retired, we have a new manager who does not know shit about the team. We have a new CEO who does not know jack about what to do. क्या expect कर रहे थे हम? क्या expect कर रहे थे? ये तो हो नहीं था. फिर उसके बाद next हम लोग move on करते हैं भाई. After David Moyes, let's move over to Van Gaal. Louis Van Gaal आया. 2 years there, he brought us back to a little bit of winning ways. थोड़ी ट्रॉफीज जीती, टॉप 4 में लेके गए, लेकिन it was not the same as it was during Fergie era. And we only gave him 2 years. और उसके दरमियान भी the one thing that I hate the most about Glazers, बड़े नामों के पीछे भागते हैं. वो साइन करो जो बड़े नाम है, जो हमारे फाइनेंसेस को एंडोर्स करते रहेंगे, लेकिन उनको ना साइन करो जिनकी मैनेजर्स को जरूरत है. After 2 years, we sacked Louis Van Gaal. And after that, असल में बात ये थी, हमें एक shiny object नजर आ गया था. What we wanted to see in our club, the special one. We hired Jose Mourinho. जो हम सबको उम्मीद थी कि it is going to be an experiment and an immediate successive experiment. But no. We sacked him immediately afterwards. और वो भी इसीलिए because Jose Mourinho was right about some of the facts that he called Man United upon. He was right when he said Paul Pogba was a virus, and that turned out to be true. He was right when he said that Anthony Martial is a lazy player, और वो बात भी सही निकली वो सही बात. लेकिन नहीं, हमारे क्लब के जो हमारा बोर्ड थे, they had different plans. वो नहीं एग्री करेंगे भाई मैनेजर की बात से. They don't give a shit. उनको अपनी चलानी है. मैनेजर तो पता नहीं क्या करने आते, घास चरने आते हैं यहाँ पे. और एक बात गलत थी होजे मोरिनियो की, व्हेन ही सेड कि लूक शॉ की जगह हम लोगों को कोई और साइन करना चाहिए. दैट वन पर्टिकुलर थिंग ही वाज रॉन्ग अबाउट, क्योंकि ओवरऑल अब अगर देखा जाए तो लूक शॉ हैज टर्न्ड आउट टू बी मच बेटर देन ही वाज. दैट कम बैक फ्रॉम द इंजरी एंड एवरीथिंग, he really has made his way back into the playing 11. It is very amazing how he has progressed. Anyways, after Jose Mourinho, then came Ole Gunnar Solskjaer. And to be honest, once again, we sacked him really quick. There is no long-term succession planning. They really made impulsive decisions and rash decisions. कोई भी long-term future project को सोच के किसी मैनेजर को नहीं लाया गया था. बस immediately किसी को पकड़ के ले आओ, ये काम करते रहे हम. We brought in Ole Gunnar Solskjaer. उसको भी लाए. He wasn't that bad. I still think उसको भी ज्यादा टाइम देना चाहिए था. होजे को भी टाइम देना चाहिए था. But we don't give a shit about that. After that, Ole की sacking के बाद, one of the worst managers in our history. Disaster. Biggest disaster. Ralf Rangnick. A guy who doesn't even know how to manage a team. Blunders after blunders. यही चीज, no long-term succession planning from Manchester United front office. ये चीज डुबाती रही है. Long-term succession planning कभी हमारे पार्ट का हिस्सा ही नहीं थी. चाहे वो फर्गी के टाइम की बात कर लो या फिर कोई और टाइम उठा लो. This stuff needs to change यार. Now last important topic जो है ना मेरी डिस्कशन का ये होने वाला है. Guys, अब finally we should learn to back the manager. For once we should learn to back the manager. Look at Manchester City. They hired Pep Guardiola. They stuck with his philosophy. They backed his decisions.
And what did that get them? Years of consistency, making Premier League a one-horse league. It is amazing जो Pep Guardiola ने accomplish कर लिया हुआ है. That guy really has my respect. That गंजा is amazing. I hope to see हमारा गंजा भी ऐसा हो, लेकिन that guy has done some brilliant stuff with the club. ठीक है, एक दो सीजन्स बुरे जाते हैं. Learn to give the manager time. भाई, look at their scouts. They scout players from halfway around the world और वो legendary बन जाते हैं यार. There is a reason जब कोई मैनेजर किसी अनोखे दुनिया के कोने से किसी प्लेयर को उठा के ले आए और फिर उसको टीम में बुलाने की कोशिश करे. There is a reason वो बुला रहा है. I just don't understand कि आप कैसे मैनेजर के डिसीजंस को बैक नहीं कर सकते. भाई, when you hire a manager ना, you should learn to let him live and die on his own terms. ठीक है, प्लेयर चलता है कि नहीं चलता, इट इज हिज विश यार. ही इज मैनेजिंग द क्लब. वो जानते हैं कि किसको लाना चाहिए. लेट हिम प्ले बाय हिज ओन रूल्स. वो अपनी फिलॉसफी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो अपनी टैक्टिक्स डिप्लॉय करना चाहते हैं टीम में. ही नोज कौन सा प्लेयर आना चाहिए. मैनचेस्टर सिटी हैव डन समथिंग ब्रिलियंट विद प्रीमियर लीग. देयर वाज अ लॉन्ग डिबेट जिसके अंदर लोग कहते थे ये लोग तो अपने आप को टॉप क्लब्स में काउंट नहीं कर सकते. दे डू नॉट हैव अ यूरोपियन ट्रॉफी, बट दे डू नाउ. दे डू. दे आर क्रिएटिंग आवर हिस्ट्री. वी आर विटनेसिंग इट. वी आर विटनेसिंग देयर डोमिनेंस. एंड अनफॉर्चुनेटली अगर यूनाइटेड को इस पाथ पे चलना है ना, तो फिर दे रियली हैव टू मेक सम चेंजेस. जब तक हम लोग अपने मैनेजर को बैक नहीं करेंगे ना, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा. वही एक दो सीजन गुजारे, क्या कहते हैं, फायर कर दिया एंड दैट इज इट. नहीं, दैट इज नॉट हाउ अ क्लब वर्क्स. मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ क्लब जिसके अब ऐसे हालात हो चुके हैं. अच्छा, ट्रेनिंग फैसिलिटीज अपग्रेड हो सकती हैं. चलो यूं भी गुजारा हो ही सकता है यार. अपग्रेड करने की क्या जरूरत है. ठीक है, ग्राउंड हम लोग बेहतर कर सकते हैं. नहीं यार, यूं भी अच्छा ही है, क्या करना है. ठीक है. दिस इज नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड यार. Manchester United should not be one of the best clubs in the world. It is the best club in the world. They should not have one of the best facilities in the world. They should have the best facility in the world. They should not have just one of the best training grounds in the world. They should have the best training ground in the world. This was Manchester United. We have fallen so far because of our rash decisions. We really need to make some changes, and I hope under Sheikh Jassim we do them. शेख जासिम का अभी लिटरल कंफर्म नहीं हुआ. लाइक अभी भी चांसेस हैं. ठीक है, कंपनी आ गई यूके में. देयर आर स्टिल चांसेस सर जिम रैटक्लिफ आ जाए. इट ऑनेस्टली डजंट मैटर टू मी, रैटक्लिफ या जासिम. द मेन थिंग आई वांट इज जो आते हैं, दे शुड हैव दैट एलीट मेंटालिटी. दे शुड हैव द मेंटालिटी टू ब्रिंग दिस क्लब बैक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज वेयर वी बिलोंग. Anyways guys, thank you so much. Please like and subscribe.